हेलो भाई, मैं हूं अंकित। आज हम फुल कंपैरिजन करने वाले हैं यामाहा की न्यू FZ-X और हीरो की एक्सपल्स 200T में। दोनों ही बाइक रेट्रो लुक के साथ आती है और दोनों ही बाइकों के प्राइस में मात्र 3 से 4 हजार रुपए का डिफरेंट है। अगर आप कंफ्यूज हैं इन दोनों बाइकों को लेके तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का वेरिएंट और कलर ऑप्शंस। तो FZ-X में 2 वेरिएंट आते हैं 3 कलर ऑप्शन के साथ और एक्सपल्स 200T में एक ही वेरिएंट आता है 3 कलर ऑप्शन के साथ। यहाँ पे आपको दोनों ही बाइकों में 3 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और आप कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइकों का इंजन स्पेसिफिकेशन। तो FZ-X में 149 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड SOAC 2 वॉल्व इंजन आता है और एक्सपल्स 200T में 199.6 सीसी का 4 स्ट्रोक ऑयल कूल्ड 2 वॉल्व सिंगल सिलेंडर OSC एडवांस प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है। और दोनों ही बाइक 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है। लेकिन FZ-X में आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन एक्सपल्स 200 में आपको सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट का दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। और अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइकों का पावर फिगर। तो FZ-X का इंजन मैक्सिमम पावर 12.2 bhp 7250 आरपीएम पे और मैक्सिमम टॉर्क 13.3 Nm 5500 आरपीएम पे जनरेट करता है। और एक्सपल्स 200T का इंजन मैक्सिमम पावर 17.83 bhp 8500 आरपीएम पे और मैक्सिमम टॉर्क 16.15 Nm 6500 आरपीएम पे जनरेट करता है। यहाँ पे आप इन दोनों बाइकों का पावर और टॉर्क देख सकते हैं। दोनों के मामले में एक्सपल्स 200T आगे है FZ-X से। और अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइकों का फ्यूल एफिशिएंसी। तो FZ-X में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और एक्सपल्स 200T में आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। 3 लीटर का अंतर हो जाता है। दोनों ही बाइकों में आपको रिजर्व का ऑप्शन नहीं मिलता क्योंकि दोनों ही बाइकों में फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है। FZ-X का राइडिंग रेंज 450 किलोमीटर और एक्सपल्स 200T का राइडिंग रेंज 514 किलोमीटर है। माइलेज की बात करें तो FZ-X की कंपनी क्लेम करती है 45 kmpl तक अप्रॉक्स और हीरो एक्सपल्स 200T की कंपनी क्लेम करती है 40 kmpl तक अप्रॉक्स। एक्सपल्स 200T में थोड़ा पावरफुल इंजन आता है, इसीलिए आपको माइलेज कम देखने को मिलता है। और टॉप स्पीड की बात करें तो दोनों ही बाइकों का टॉप स्पीड 115 kmph तक कंपनी क्लेम करती है। अगर आप रियल लाइफ में अच्छे से खींचते हैं दोनों ही बाइकों को तो ज्यादा भी जा सकती है। और अब इन दोनों बाइकों का ब्रेकिंग सिस्टम कंपेयर कर लेते हैं तो दोनों ही बाइकों में सिंगल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम आता है। FZ-X के फ्रंट में आपको 282 mm का डिस्क मिल जाता है और रियर में 220 mm का डिस्क मिल जाता है। वहीं एक्सपल्स 200T के फ्रंट में आपको 276 mm का डिस्क मिल जाता है और रियर में आपको 220 mm का डिस्क मिल जाता है। यहाँ पे दोनों ही बाइकों का फ्रंट डिस्क ब्रेक में डिफरेंट देखने को मिल जाता है, मगर रियर में आपको दोनों ही बाइकों में डिस्क सेम ही मिलता है। और अब इन दोनों बाइकों का टायर साइज कंपेयर कर लेते हैं तो दोनों ही बाइकों में 17 इंच का ट्यूबलेस टायर आता है। FZ-X का फ्रंट का टायर का प्रोफाइल 100/80 R17 है और रियर का प्रोफाइल 140/60 R17 है। वहीं एक्सपल्स 200T का फ्रंट का टायर का प्रोफाइल 100/80 R17 है और रियर का प्रोफाइल 130/70 R17 है। यहाँ पे दोनों ही बाइकों के फ्रंट टायर में तो कोई डिफरेंट नहीं है, मगर रियर वाला टायर थोड़ा सा FZ-X का चौड़ा है एक्सपल्स 200 से। और अब इन दोनों बाइकों का सस्पेंशन कंपेयर कर लेते हैं तो FZ-X में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक 41 mm इंटर ट्यूब डायोमीटर विथ फॉक वुड सस्पेंशन मिलता है और रियर में 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलता है। वहीं एक्सपल्स 200T के फ्रंट में टेलीस्कोपिक 37 mm डिया विथ एंटी फ्रिक्शन बूस्ट सस्पेंशन मिलता है और रियर में 7 स्टेप राइडर एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। दोनों ही बाइकों में आपको अच्छा खासा कंफर्टेबल मिल जाएगा लॉन्ग राइड पे भी, शॉर्ट राइड पे भी। और अब इन दोनों बाइक्स का डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं तो FZ-X का कर्वेट 139 kg और एक्सपल्स 200T का कर्वेट 154 kg है। FZ-X का ओवरऑल लेंथ 2020 mm है और एक्सपल्स 200T का ओवरऑल लेंथ 2120 mm है। ओवरऑल विड्थ की बात करें तो 785 mm चौड़ाई है FZ-X की और 807 mm चौड़ाई है एक्सपल्स 200T की। ओवरऑल हाइट की बात करें तो 1115 mm हाइट है FZ-X का और 1090 mm हाइट है एक्सपल्स 200T का। व्हील बेस आपको मिलता है 1330 mm का FZ-X में और 1392 mm का व्हील बेस मिलता है आपको एक्सपल्स 200T में। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है FZ-X में और 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है एक्सपल्स 200T में। सीट हाइट 810 mm है FZ-X का और 799 mm सीट हाइट है एक्सपल्स 200T का। यहाँ पे आप दोनों ही बाइकों का डायमेंशन देख सकते हैं। और अब इन दोनों बाइकों का फीचर्स कंपेयर कर लेते हैं तो FZ-X में राउंड शेप LED हेडलैम्प मिलता है, उसमें DRL भी मिल जाता है और एक्सपल्स 200T में भी राउंड शेप LED हेडलैम्प मिलता है, उसमें भी DRL मिल जाता है। दोनों ही बाइकों में टेल लाइट LED मिलता है लेकिन इंडिकेटर हाइलोजन मिलता है। दोनों ही बाइकों में आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है और FZ-X में आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिल जाता है, लेकिन एक्सपल्स 200T में ये फीचर्स अभी तक नहीं दिया गया है। और साथ ही FZ-X में आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, वो भी एक्सटर्नल, लेकिन एक्सपल्स 200T में ये फीचर्स नहीं दिया गया है। और FZ-X में आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है जिसमें कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल रिमाइंडर, मैसेज रिमाइंडर और ऊपर में कुछ इंडिकेटर दिए गए हैं। वहीं एक्सपल्स 200T में भी आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है जिसमें कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन, टाइम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल रिमाइंडर, टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम भी दिया गया है और साथ ही कुछ ऊपर के साइड इंडिकेटर मिल जाते हैं। यहाँ पे दोनों ही बाइकों के मीटर कंसोल में यही डिफरेंट हो जाता है। दोनों ही बाइकों में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो मिल जाता है लेकिन टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम सिर्फ एक्सपल्स 200T में मिलता है और साथ ही गियर पोजीशन भी आपको एक्सपल्स 200T में मिलता है।
तो ये थी इन दोनों बाइकों के कुछ फीचर्स और अब इन दोनों बाइकों का प्राइस कंपेयर कर लेते हैं। तो FZ-X का डेली एक शोरूम प्राइस स्टैंडर्ड वेरिएंट का 1,16,800 रुपए है और ब्लूटूथ वेरिएंट का 1,19,800 रुपए है। वहीं ऑन रोड प्राइस की बात करें तो स्टैंडर्ड वेरिएंट का 1,33,624 रुपए तक चली जाती है डेली ऑन रोड प्राइस और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का 1,36,931 रुपए तक चली जाती है ऑन रोड प्राइस दिल्ली की। वहीं एक्सपल्स 200T में सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है जिसका एक शोरूम प्राइस 1,18,300 रुपए है और ऑन रोड प्राइस 1,38,632 रुपए तक चली जाती है। यहाँ पे आपको इन दोनों बाइकों के प्राइस में कुछ ज्यादा का डिफरेंट नहीं मिलता, लेकिन इंजन स्पेसिफिकेशन और फीचर्स में बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। अगर आप इन दोनों बाइक्स में से किसी भी बाइक को लॉन्ग राइड के लिए चूज करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा हीरो एक्सपल्स 200T को, क्योंकि इसमें आपको अच्छा पावरफुल इंजन मिल जाता है और साथ ही इसमें अच्छा कंफर्टेबल भी मिल जाएगा आपको। वहीं अगर आप शॉर्ट राइड के लिए लेना चाहते हैं, जैसे कि आपको सिटी में चलना है, ट्रैफिक में चलना है, तो आप FZ-X की तरफ जा सकते हैं क्योंकि इसमें आपको अच्छा माइलेज मिल जाएगा। अगर आपको माइलेज से कोई दिक्कत नहीं है तो मैं फिर कहूंगा हीरो एक्सपल्स 200T की तरफ जाएं। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप दोनों ही बाइकों को टेस्ट राइड लेके देख सकते हैं। खैर, आपको इन दोनों बाइकों में से कौन सा बाइक पसंद है या फिर कौन सा बाइक यूज करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक बाइक्स रिव्यू पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बाइक से जुड़ी हर एक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।